पे ध्यान ध्यान सबका स्वागत है। इस ध्यान सागर के मंच पे शाम के सत्र पर मैं प्रीतिशा आप सभी मास्टर्स का स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं, हम इस समय रामचरितमानस का स्वाध्याय कर रहे हैं। चलिए मास्टर्स, हम एक 10 मिनट का ध्यान करेंगे। उसके बाद हम अपनी कथा की ओर बढ़ेंगे। सभी सुखासन में बैठेंगे, अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। जो नीचे बैठे हैं आलती पालती मारेंगे, जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से अपनी दोनों आंखों को बंद करेंगे। पूरी एकाग्रता अपनी श्वासों पे लेके आए मास्टर्स। सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति जी और उनके परिवार को आवाहन करेंगे। शिव जी के परिवार का आवाहन करेंगे। विष्णु जी के परिवार का आवाहन करेंगे। इस रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र का आवाहन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी, पितामह पत्री जी, महाकाल बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, सभी देवी देवताओं के स्थान, चार धाम, पवित्र नदियाँ, सभी ऊर्जाओं को आवाहन करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के सभी पिरामिड मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड के सभी मास्टर एंजल्स, शंबाला के सभी मास्टर्स और लाइट वर्कर्स, सभी का आह्वान करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास ले, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास ले, रोके और श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। पूरा ध्यान हमारी श्वासों पे। ये समय हमारे ध्यान का, ज्ञान का है। पूरे भौतिक जगत को भूल के हम अपने भीतर ध्यान की यात्रा करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। विचार आए तो आने दीजिए मास्टर्स।
हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें केवल और केवल अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। उन ऊर्जाओं पे ध्यान देना है जो ब्रह्मांड हमें अपनी श्वासों द्वारा भेजते हैं। खुद को पूरी तरह से रिलैक्स और शांत करें। महसूस करें पूरी तरह शांति, खुद के भीतर, बाहर, आस पास, देश में, दुनिया में शांति है। सभी जीव शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो शांति, शांति, शांति है। आखिरी के 1 मिनट मास्टर्स, ध्यान में बने रहिएगा, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलिएगा। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। दोनों पैरों के पंजों को, उंगलियों को हिलाते लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को, हथेलियों को हिलाकर लॉक खोलेंगे। दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी कोमल सी आंखों पे लेके आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी ऊर्जाओं को अपने आंखों को खोलते हुए भीतर और बाहर फैलाते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। चलिए, जो ध्यान से बाहर आ गए हैं वो थोड़ा थोड़ा जल पी ले। और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं, ध्यान में बने रहेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने कल दोहा नंबर 112 लिया था ना। उसका क भाग और ख भाग किया था। हम एक बार जल्दी से उसको रिकैप से पढ़ लेंगे, दोहा लेंगे। तुरंत भयो मैं काग, तब पुनि मुदि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुबंस मनि, हर्षित चले उड़ाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर रामचरितमानस के उत्तरकांड से हमने 112वां दोहा क लिया, ये क लिया है। कहते तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ा।
आगे चलेंगे। उमा जय राम चरण रथ, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखी जगत, के ही सन करि विरोध, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर शिव जी कहते हैं उमा, जो राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान और क्रोध से रहित है, वे जगत के अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसी के वैर करें। है ना? कहते हैं शिव जी के उमा राम जी के चरणों में जिसको प्रेम है ना, वो कभी अभिमान तथा क्रोध नहीं करता, इनसे वह रहित होता है। चलिए। चौपाई लेंगे मास्टर। सुनु खगे नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेम पिर छामोरी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसी में ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है। रघुवंश के विभूषण राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलवा देकर मेरे प्रेम को परीक्षा ली है ना? काकभूषण जी कहते हैं। आगे चलेंगे। हो मन बच क्रम मोहि निज जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महत सली शीतलता देखी, राम चरण बिसबास विशेषी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। मास्टर कहते मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, है ना, तब भगवान से मुनि की बुद्धि फिर पलट दी, है ना। भगवान ने फिर मुनि की बुद्धि को पलट दिया। ऋषि ने मेरे महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य, अक्रोध और विनय आदि और राम जी के चरणों के विशेष विश्वास देखा। आगे चलेंगे। ओ अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई, मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक भुला दिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बोले तब मुनि को बहुत दुख हुआ और बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुलाकर उन्होंने मुझे संतोष किया और मुझे राम मंत्र दिया। आगे चलेंगे। हो बालक रूप राम कर ध्याना, काहे हो मोहि मुनि कप कृपा निधाना, सुंदर सुखत मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते कृपा निधान मुनि ने मुझे बुलाकर रामचंद्र जी का ध्यान ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मास्टर्स कहते हैं तब मुनि ने बुलाकर राम जी का ध्यान और ध्यान की विधि बतलाई।
और सुंदर सुख देने वाले ध्यान खुद करके देख के समझ के उनको बहुत अच्छा लगा और वो पहले इस ध्यान को सुन चुके थे। आगे चलेंगे। हो मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा, सादर मोहि कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। कहते मुनि ने उनको कुछ समय के लिए खुद के पास रखा, फिर उनको रामचरितमानस सुनाया, फिर आदर पूर्वक कथा भी सुनाई। फिर मुनि ने उनको सुंदर वाणी से ये बोला। क्या बोला आगे पढ़ेंगे। हो रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, तात मैं सब केहु बखानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं तात ये सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें राम जी का निज भक्त जाना, इससे मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से के साथ कहा। कहते हैं ये सुंदर गुप्त रामचरितमानस मुझे शिव जी की कृपा से उन्होंने पाया था और राम जी की निज भक्ति जाना था इसको। फिर इससे उन्होंने सब चरित्र विस्तार से कहा। आगे चलिए। हो राम भक्ति जिन के उर नाही, कबहु न तात कहु तिन पाई, मुनि मोहि विविध भांति सुहावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं तात जिनके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी मत कहना चाहिए, है ना। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। कहते हैं जिनके हृदय में राम भक्ति नहीं है, उसे कभी भी ये रामचरितमानस या राम जी का पाठ नहीं सुनाना। आगे चलेंगे। हो निज कर कमल पर मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीषा, राम भक्ति अबरल उर तोरे, बिसहि सदा प्रसाद अब मोरे। राम सिया राम जय जय राम। कहते मुनीश्वर अपने कर कमलों से मेरे सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्राकट राम भक्ति बसेगी। कहते मुनीश्वर ने अपने सिर को, है ना, उनके सिर पे अपना हाथ फेरा और बोला कि आज के बाद आपके भीतर राम भक्ति सदा ही बसी रहेगी। दो हाथ है मास्टर। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते तुम सदा राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुण के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसके शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। मास्टर्स ये हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 113वां दोहा क भाग लिया है। कहते हैं ना तुम राम जी के सदा प्रिय होगे, हर आपके कल्याण रूप के गुण को धाम मान रहित, है ना, इच्छा रूप धारण करने का समर्थ, मतलब आपको वो इच्छा मृत्यु का वरदान। इच्छा मृत्यु क्या है कि जिसकी मृत्यु है ना खुद से नहीं होती है, जब उसकी इच्छा होगी तभी उसकी मृत्यु आएगी। भाग लेंगे। जय ही आश्रम तुम सब मुनि सुमिरत श्री भगवन, व्यापहिताहन अभिदा जो जन एक प्रजन, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर हमने इसमें ख भाग लिया है 113
इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। बोले इतना ही नहीं, जहाँ पे आप राम भक्ति करोगे, राम जी का स्मरण करोगे, जहाँ पे भी रहोगे, तो वहां के कितनी 4 कोस है ना, 4 कोस तक कोई माया वहां पे व्याप्त नहीं होगी, भक्ति ही व्याप्त होगी। चलिए मास्टर चौपाई लेंगे। हो काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापहि काओ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। राम सिया राम जय जय राम। कहते काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर राम जी के रहस्य, गुप्त मर्मक के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है ना। कहते हैं काल कर्म गुण दोष के स्वभाव जो भी उत्पन्न होते हैं, दुख, ये कभी तुमको नहीं व्यापेगा। अनेक प्रकार से सुंदर राम जी के रहस्य, गुप्त जो मर्मिक चरित्र है, गुण है, इतिहास और पुराणों में जो गुप्त है, वो अभी आपसे प्रकट होगा। आगे चलेंगे। हो बिनु श्रम तुम नभ सब सो, नित नवने राम पद हो। जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। राम सिया राम जय जय राम। कहते तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी, है ना। कहते हैं तुम जो सबको बिना ही परिश्रम के जान जाओगे और राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम होगा, है ना। आगे चलेंगे। हो सुनि मुनि आशीष सुनु निधि धारा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभारा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, या मम भगत कर्म मन बानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा सत्य हो, यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है ना। तभी गरुड़ जी, हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में से एक गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि ज्ञानी मुनि तुम्हारा वचन सत्य हो, क्योंकि मुनि जी ने उन्हें वचन दिया था, और यह कर्म मन और वचन से ही मेरा भक्त है। आगे चलेंगे। हो सुनी नभ गिरा हर्ष मोहि भयो, प्रेम मगन सब संशय गयो। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम से मग्न हो गया और मेरा संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके, आज्ञा पाकर और उनके चरण कमल में बार बार मैंने सिर नवाकर, कहते आकाशवाणी सुनकर मुझे बहुत बड़ा हर्ष हुआ, है ना। और मुनि की आज्ञा पाकर उनके चरणों में सिर नवाकर आगे देखेंगे। ओ हर्ष सहित यही आश्रम आयु, प्रभु प्रसाद दुर्लभ भर पायु। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीत कल्प साथ अरु बीसा। राम सिया राम जय जय राम। कहते मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया हूँ। प्रभु राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया है। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। कहते हैं देखो, मैं तो खुशी खुशी इस आश्रम आया हूँ और रामचंद्र जी की कृपा से मैंने तो दुर्लभ व्रत पा लिया है ना। इच्छा मृत्यु कितना दुर्लभ व्रत है, भक्ति पा लिया है, वो भी कितना दुर्लभ है। तो हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते तो 27 कल्प
बीत गए। आगे चलेंगे। ओ करो सदा रघुपत गुण गाना, सादर सुनि बिहंग सुजाना। जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं। कहते मैं यहाँ सदा रघुनाथ जी के गुण गाता हूँ और सारे पक्षी, क्योंकि ये कौन, काकभूषणी जी कह रहे हैं जो कौवे के राजा हैं। बोले चतुर पक्षी आदर पूर्वक सब सुनते हैं। आगे चलेंगे। हो तब तब जाय रामपुर रहु, शिशु लीला बिलो की सुख लहु। पुनि उर राम शिशु रूपा, निज आश्रम अवहु खग भूपा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते तब तब मैं जाकर राम जी के नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। बोले तब तब मैं राम जी के पास जाता हूँ। ये हमने देखा ना रामायण में, जब भी राम जी है ना भोजन करते थे, एक कौवा आके उनके भोजन में से खाता था। राम जी बड़े प्यार से उसको खिलाते थे, फिर दौड़ दौड़ कर उसको पकड़ने जाते थे, ऐसे लीलाएं करते थे। बोले तब तब मैं राम जी के नगरी में जाता हूँ, रहता हूँ, उनकी शिशु लीला देखकर उनके साथ लीला कर कर मैं वापस अपने आश्रम में आ जाता हूँ। हो कथा सकल में तुम्ही सुनाई, काग देहि जेहि कारण पाई। कयहु तात अब प्रश्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं कि इसीलिए जिस कारण से मैंने ये कौवे का देह पाया, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आह, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है ना। ये काकभूषणी जी अपने हजारों वर्ष की जो जन्म थे उसकी कथा सुना रहे थे कि इस तरह से मैंने ये का ब्राह्मण से इस कौवे का शरीर पाया श्राप के कारण, पर मैं उसमें भी आनंदित हूँ। और आपको सुना जो भी मेरे पास थी, आपके प्रश्नों के भी उत्तर मैंने दे दिए। राम भक्ति बड़ी भारी महिमा है। दोहा लेंगे मास्टर्स। तातेय तन मोहि प्रिय भयहु राम पदने, निज प्रभु दर्शन पयाहु गए सकल संदेह। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स इसमें भी क और ख आएगा। रामचरितमानस के दोहा नंबर 114। कहते मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए है कि इसमें मुझे राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इस शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह दूर हो गए, है ना। कहते इसलिए मुझे आपका शरीर बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें मुझे राम जी के चरण की भक्ति प्राप्त हुई और उनके मैंने साक्षात दर्शन पाए और मेरे भीतर जो भी संदेह थे वो सब दूर हो गए। आगे ख में जाएंगे। भक्ति पछहट करयु रेउ, दीनी महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायु देखहु, भजन प्रताप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स 114 का ख भाग लिया है। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमेश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, है ना। कहते हैं कि मैं जो हट करके बैठा था कि मुझे सगुण दर्शन करने हैं, निर्गुण नहीं, इसके कारण मुझे श्राप मिला किससे, लोमेश मुनि। लेकिन मुनि तो ऐसे तो दुर्लभ है ना ये वरदान पाना, मुझे तो भजन का प्रताप मिल गया। आप भी देखिए इसको। चलिए चौपाई आती है मास्टर्स।
जे असि भक्ति जानि परहि केवल ज्ञान है। हो जे असि भक्ति जानि परहि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी हो जत आपु फिरहि पय लागी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते जो भक्ति ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधना करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ों को खोजते फिरते हैं, है ना। कहते हैं जो ऐसी भक्ति किसी को मिल जाए, उसकी महिमा जानकर भी उसे छोड़ दे, तो ऐसे केवल लोगों को क्या कहे जाएगा, मूर्ख। क्योंकि आपके घर में कामधेनु गाय खड़ी है और आप उसका दूध निकाल के पीने के बदले जो पेड़ होता है ना मदार का, जिसमें से ऐसे तोड़ने पे दूध निकलता है, जो शिव जी को चढ़ता है, आंकड़े का बोलते हैं कहीं पे उसको, तो वहां पे खोजते फिरते हैं। चौपाई। हो सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई जे सुख चाहि आन उपाई ते सठ मह सिंधु बिनु तरनी पैरी पार चाहि जड़ करनी। राम सिया राम जय जय राम। कहते पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले बिना ही जहाज के तैरक कर महासमुद्र को पार जाना चाहते हैं, है ना। ये कहते हैं पक्षीराज सुनो, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वो बड़े मूर्ख हैं, है ना। वो ऐसे है जैसे कोई तैर कर समुद्र पार करना चाहता है। आगे चलेंगे। ओ सुनि भूषणी के वचन भवानी बोलहु गरुड़ हर्षि मृदु बानी तव प्रसाद प्रभु मम उर माही संशय शोक मोह भ्रम नाही। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं भवानी भूषणी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। कहते हैं शिव जी, हे भवानी, काकभूषण जी के वचन सुनकर गरुड़ जी इतने हर्षित हुए और उन्होंने कहा कि आपके प्रसाद से मेरे हृदय में संदेह शोक मोह भ्रम जो कुछ था वो सब चला गया, कुछ भी नहीं रह गया। चलेंगे आगे। हो मास्टर्स, जो समझ में आ रहा है ना, तो हम थोड़ा आगे चलेंगे। सुनेहु पुनित राम गुण ग्राम तुम्हारी कृपा विश्राम। एक बात प्रभु पूछहु तो ही कहु बुझाए कृपा निधि मोहि। राम सिया राम जय जय राम। कहते मैंने आपसे रामचंद्र जी के पवित्र गुणों समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, कृपा के सागर मुझे समझाकर कहिए। कहते भाई प्रभु, आपकी कृपा से मैंने रामचंद्र जी की पवित्र गुण समूह को सुना। कौन? गरुड़ जी काकभूषण जी जिसे कहते हैं। शांति प्राप्त हो गई मुझे, पर प्रभु एक बात और पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए, पूछाकर कहिए। आगे चलेंगे। हो कही संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम न कहे गुसाई नहीं आदर हो भक्ति की नाई। सिया राम जय जय राम। कहते संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। कहते हैं संत मुनि वेद पुराण में सब दुर्लभ यही कहते हैं कि ज्ञान वो बहुत श्रेष्ठ है, पर आपने उसका आदर नहीं किया। हो ज्ञान ही भक्ति अंतर केता सकल कहू प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गार ही बचन सुख माना
सादर बोलहु सुजान सो। राम सिया राम जय जय राम। कहते कृपा के धाम है प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना तो अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी वचन सुनकर सुजान काकभूषणी जी सुख माना और आदर के साथ कहा। गरुड़ जी ने कहा, हे कृपा के धाम, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर काकभूषणी जी को बहुत सुख प्राप्त हुआ और उन्हें आदर के साथ क्या कहा, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं मास्टर ज्ञान और भक्ति के बारे में। हो भगति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, अभय हरहु भव संभव खेदा। नाथ मुनिस कही कछु अंतर, सावधान सो सुनी बिगंबर। राम सिया राम जय जय राम। कहते भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं तो पक्षी श्रेष्ठ उसे सावधान होकर सुनिए। कहते देखिए भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को दूर कर लेते हैं, है ना। भक्ति करो या ज्ञान प्राप्त हो तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, तो हम इस संसार के क्लेशों से बच जाते हैं। तो मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं कि पक्षीराज इसे सावधान होकर सुनिए। चलिए मास्टर्स हम भी सुनते हैं। हो ज्ञान विराग जो विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रभ सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। राम सिया राम जय जय राम। कहते हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। मास्टर्स ये कहते हैं सुनिए, ज्ञान और वैराग्य, योग और विज्ञान ये सब क्या है, पुरुष है, और पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। और ये जो माया है ये एक अबला स्वाभाविक और निर्बल और जाति जन्म से जड़मूर्ख होती हैं। दोहा लेंगे मास्टर्स। पुरुष त्यागी तक नर की, जो विरक्त मति धीर। न तुम कामी विषय बस, विमुख जो पद रघुवीर। सुयापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स इससे हमें 115वां दोहा क लिया है। कहते परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख है। कहते देखिए वैराग्य और धीर बुद्धि ही ये स्त्री का त्याग कर सकते हैं, कामी पुरुष कोई स्त्री का त्याग नहीं कर सकते। तो मास्टर तो ज्ञान निधान मृगनयनी विदु मुख निखरई। विबस हो ही हरि जान नारी विदु माया प्रगट कही। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। 115 ख। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्र मुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। कहते हैं वे ज्ञान के भंडार जो मुनि होते हैं वो भी अगर उनके सामने कोई मृगनयनी सुंदर युवती स्त्री अचर मुख वाली अति सुंदर है ना, ऐसे को देखकर वो भी अपने उसके अधीन हो जाते हैं स्त्री के। तो गरुड़ जी जो ये स्त्री कौन है, ये साक्षात विष्णु जी की माया स्वरूप प्रकट रूप है ना। स्त्री क्या है, विष्णु जी का एक मायावी रूप है। आगे चलेंगे। चौपाई। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, हो यहाँ न पक्षपात कछु राखो। वेद पुराण संत मद भाषाओ, मोहिन नारी नारी के रूपा। पान गारी रीति अनुपा। राम
सिया राम जय जय राम। कहते हैं यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनूप विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती, है ना। कहते हैं यहाँ एक पक्षपात भी मैं रखता हूँ। क्या? वेद पुराण और संतों का मत और सिद्धांत एक आपको बताता हूँ कि जो गरुड़ जी, ये एक विलक्षण रीति है। क्या? तो एक स्त्री के एक पुरुष स्त्री पे मोहित होता है, लेकिन एक स्त्री दूसरी स्त्री पे कभी मोहित नहीं होती। आगे चलिए। ओ माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानो सबको, पुनि रघुबीर ही भक्ति प्यारी, माया खलो नर्तक बिचारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वालों की नटनी मात्र है ना। कहते आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर रघुवीर की भक्ति, रघुवीर को तो भक्ति प्यारी है, तो माया बेचारी क्या करेगी? ये निश्चय एक नटनी है, जैसे प्रभु इसे चाहते हैं वैसे ये नाचती है ना। बोलते हैं ना, कठपुतली की तरह। आगे चलेंगे। हो भक्त ही सानुकूल रघुराया, तात ही डरपति अति माया, राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बस ही जासु उर सदा अबाधि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इससे माया उससे अत्यंत डरती रहती हैं। जिस हृदय में उपमा रहित और अपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। कहते हैं मास्टर्स के रघुनाथ जी जो भक्ति के विशेष है ना अनुकूल रहते हैं, इससे माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में ऐसी भक्ति है जिसकी कोई उपमा नहीं है। आगे चलिए। होते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सके कछु निज प्रभुताई, अस बचाई जुनि विज्ञानी, जाहि भक्ति सकल सुख खानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। कहते हैं देखिए, जो माया है वो सकुचा जाती है, उस पर अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। किस पे? भक्ति पे। ऐसे विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है, वे सब सुखों की खानी भक्ति की याचना करते हैं। दोहा लेंगे। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा, सपने हुमो न होय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने यहाँ 106 का भाग लिया है, ख भी आएगा। श्री रघुनाथ जी की यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और हो ज्ञान भक्ति कर, भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा अब छीन। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर रामचरितमानस के उत्तरकांड से 116 ख दोहा लिया है। हे सुचतर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से राम जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम हो जाता है ना। चलिए, ये समझ में आ गया। चौपाई चलेंगे। ओ सुनहु तात यह अखत कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी,
ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। कहते हैं तात, ये जो कहानी है इसको सुनिए, है ना, ये समझते ही बनती है, क्या, तो कहीं नहीं ये जा सकती, क्यों, तो जीव ईश्वर का अंश है और वह अविनाशी, चेतन, निर्मल स्वभाव से ही सुख की राशि है। कौन? भक्ति। आगे चलेंगे। हो सो भयउ गुसाई, बंद्यो कीर मरकट किनाई। डर चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मूषा छूट न कठिनाई। राम सिया राम, सिया राम, जय। कहते हैं गुसाई माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंद रहा। का जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या नहीं है, तथापि उसे छूटने में कठिनता है। कहते हैं गोसाई वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की बात अपने आप को बांध गई। आगे चलेंगे। हो तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथि न हो सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते तभी से जीव संसारी जन्म जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वर अधिकाधिक उलझती ही जाती है ना। कहते हैं देखो, माया के वशीभूत होकर तोते की तरह और वानर की तरह वो बन जाते, जैसे तोते को पिंजरे में रखते हैं, है ना, तो उसी तरह माया हमें अपने पिंजरे में रखती है और बंदर को हम बांध के रखते, उसी तरह। तो इस प्रकार है ना, जो जड़ चेतन में गांठ पड़ गई मनुष्य के, तथापि ऐसी ग्रंथि मिथ्या, छूटने में कठिनता है। तभी से जीव जो है वो संसार में जन्म और मरने के जैसे जन्म और मरने वाला हो गया है। अब तो ये गांठ छूटती ही नहीं और वह सुखी होता ही नहीं। वेद और पुराणों में बहुत इसके लिए उपाय बतलाए हैं, पर यह ग्रंथि है कि छूटती नहीं, और जितना इससे छूटने की कोशिश करो, ये अधिक उलझती जाती है। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग इस जब करही, तब कदाचित सो निरु अरई। राम सिया राम, सिया राम, जय राम। कहते जीव के हृदय में अज्ञानी रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसे आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है ना। कहते जीव के हृदय में इस तरह से अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा गया है कि इसे वो गांठ दिखती नहीं है, वो छूटने की उससे कोशिश नहीं करता है। जब तक दिखे नहीं गांठ तो छूटे कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करे तो आगे कहा जैसे उपस्थित होकर कई छूट पा सकती है। जब ईश्वर खुद चाहेंगे तभी छूट पाएंगी। हो सात्विक श्रद्धा घेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपार, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचार। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं हरि की कृपा से यदि सात्विकी
श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म का आचार आचरण श्रुतियों ने कहे हैं। कहते हैं हरि की कृपा से यदि हमारे घर में सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ के समान हमारे हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, है ना, तो असंख्य हम जप तप ध्यान व्रत यम नियम पालने लगेंगे। और जब हम ये पालने लगेंगे तो हमारा आचरण कैसे हो जाएगा? संतोष समान हो जाएगा, भक्ति रूप हो जाएगा। तो ऐसे आचरण से हम क्या करेंगे? भक्ति में क्या करते हैं? हम भगवान की स्तुति करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। आगे चलेंगे। तोते तृण हरित चरे जब गाये, भाव बक्षसि सुपाई पनाई। निवृत्ति पात्र बिसवासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते उन्हीं धर्मचारी रूपी हरि तृण घास के जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बच्चों को पाकर वह पनवे, निवृत्त सांसारिक विषयों से और पाप जन से हटना, नोई गो के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दोने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में दुहाने वाला अहीर है ना। कहते जो धर्मचारी रूपी है वो कैसे? हरे तृण यानी हरी घास जैसे, जो धर्म करने वाले वो हरी घास जैसी है। और वो गो है जो चरती है ना, छोटे बछड़े को पाकर खुश हो जाती है। आगे चलेंगे। हो धर्म धर्म भाई, अवट अनिल अकाम बनाई। दोष मूर्ख सब क्षमा जुड़ावे, धृति समझानु दे जमावे। राम सिया राम, जय जय राम। कहते भाई इस प्रकार धर्मचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी भली भांति अटावे मीन्स उबाले, है ना, गरम करे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा क्षम मन का निग्रह रूपी जमन देकर उसे जमावे, है ना। कैसे दही जमाते हैं ना उसे। कहते भाई क्या है? धर्मचार में प्रवृत्त जो सात्विक श्रद्धा रूपी गौ है उससे क्या करे? उसको वश में किए उससे निर्मल दूध निकाले, है ना। फिर उस दूध को क्षमा रूपी और संतोष रूपी हवा से ठंडा करे। फिर पहले गरम वश में किए निर्मल को अपन गरम करे। फिर धर्म रूप को दुहाकर उसे ठंडा करे। किस तरह से? संतोष रूपी हवा से। फिर उसे धैर्य तथा राम श्याम के रूप में जमाकर उसे जमन देकर, मीन्स छोटा सा, हम जैसे दही जमाते हैं उसमें थोड़ा सा हमें दही डालना पड़ता है दूध में, तब जाकर वो जमता है। हो मुदिता बथे विचार मथानी, तम आधार रजु सत सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल पुनीता। राम सिया राम, जय जय राम। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम ईश्वर दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकलेगा, है ना। पहले तो दही जमाया, अब दही को बिलो के उसमें से मक्खन निकालना है, वैराग रूपी बिलोनी से बिलो के, है ना। दोहा लेंगे।
जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म सुभास बुलाय। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चित रूप का बुद्धि से ठंडा करे। मास्टर्स, जैसे हम मक्खन भिगो के निकालते हैं, है ना, उसके बाद क्या करते हैं, हम उसे गैस पे तपाकर उसमें से घी निकालते हैं, तो वही बताया गया है। आगे चलेंगे। ख, तब विज्ञान रूपनी बुद्धि बिसद ग्रुद पाए। चित दिया भरि धैर्य दृढ़ समता दियट बनाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, ऐसे तब योग रूपी अग्नि प्रकट कर, अच्छा ये सॉरी, हमने रामचरितमानस उत्तरकांड से 117 है ना, 117 ख भाग लिया है। कहते तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पकाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमकर रखे, है ना, जमा कर रखे। कहते तब विज्ञान रूपी जो बुद्धि है वो ज्ञान रूपी निर्मल घी को पकाकर उसे चित्त रूपी दिए में भरकर, है ना, चित्त रूपी दिए में भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर जमकर रखे, जमा कर रखे। ग भी आता है मास्टर्स इसमें। तीन अवस्था तीन गुण ते ही कपास ते आड़ी। तूल तुरई संवारि पुनि बाती करे सुगाठी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स 117वां में ग लिया है। कहते हैं जागृत स्वप्न और सुषिप्त तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से सूर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बाती बनावे। अरे घ बाकी है मास्टर्स। यही विधि ले से दीप तेज रास विज्ञानमय। जात ही जासु समीप जरही मददिक सबल सलभ सब भाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स में हमने घ भाग लिया है। कहते इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। कहते इस तरह से हमको खुद को तैयार करना है। जिस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाए, जिसके समीप आते ही मद में चूर जो पतंगे है वो जल जाए, माया रूपी पतंगे, है ना। चौपाई लेंगे। हो सो निमस इति भृत्य अखंडा। दीप शिखा सो ही परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते सो हम, वह ब्रह्म में हूँ। यह जो अखंड तैल धारवत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा है, लो है। इस प्रकार जब आत्म मानुभाव से सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेदी ब्रह्म का नाश हो जाता है। सो हम, है ना, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। यह अखंड जो बाती है, उसका जो तेल है, ये आत्मभूत होकर सुख को सुंदर प्रकाश फैलाता है और संसार के मेल मूल भेद का ब्रह्म नाश हो जाता है। आगे चलेंगे। हो प्रबल अभीदा कर परिवारा।
मोह आदि तम मिटाई अपारा, तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उग्र बैठी ग्रंथि न रुआरा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते ओ महान बलवती अविधा के परिवार, मोह आदि का अपार अंधकार मिटा जाता है, तब वही ज्ञान रूपी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। बहुत सुंदर। मास्टर कहते तब महान बलवती अविधा के परिवार और जो मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वह विज्ञान जो बुद्धि है वो आत्म स्वरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन गांठ को खोलती है। आगे, छोर न ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते यदि वे विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोल नहीं पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है ना। कहते देखिए, अगर ये विज्ञान रूपी जो बुद्धि है वो अगर गांठ खोलने पाए तो अच्छा है, पर तब यह जीव कृतार्थ हो जाएगा। परंतु पक्षीराज गरुड़ जी, ये कोई साधारण चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेक विघ्न उसमें उत्पन्न करती है अपनी माया से। आगे चलेंगे। हो सीधी से रिद्धि सिद्धि परे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कलबल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। राम सिया राम, जय जय राम। कहते भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धि को भेजती है जो आकर बुद्धि को दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धि कल कला बल और कल बल सबके समीप जाती हैं और आंचलों की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं, है ना। कहते देखो ये बहुत मुश्किल काम है। जब गांठ खोलती बैठती है बुद्धि, तब क्या होता है, रिद्धि सिद्धि आकर लोगों को लोभित लुभाती हैं, उनमें लोभ पैदा करती हैं, बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, बल छल जो भी उससे होता है सब अजमाती हैं और अपनी वायु रूप से उस दीपक को बुझा देती हैं। हो हुई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तीन तन चितवन अनहित जानी। जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बोहरी सुर करहि उपाधि। राम सिया राम, जय जय राम। मत्स्य यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धि को अति अहित कर हानिकार समझकर उसकी ओर ताकती भी नहीं, देखती भी नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। कहते पहले तो माया हमको विघ्न देती है, पर अभी अगर लोग उसको अनदेखा कर लेते हैं, है ना, तो फिर वो देवता भी विघ्न करने आते हैं। हो इंद्री द्वार झरकाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करि थाना। आव देखी विषय बिहारी, ते हटि देहि कपाट उघारी। राम सिया राम, जय जय राम। कहते इंद्रियों के द्वारा हृदय रूप घर के अनेकों झरोके हैं, वहां वहां प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमाकर बैठे। जो ही विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। कहते इंद्रियों द्वारा हृदय रूपी घर में अनेक झरोके मतलब अनेक खिड़कियां बनाई हुई है, और वहां प्रत्येक एक एक खिड़की पे
एक देवता बैठे हुए अपना अड्डा जमा कर, क्योंकि विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तो वो जाके उस खिड़की को खोल देते हैं। हो जब सुप्रभात बुझाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, भ्रंति न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गाढ़ भी नहीं छूटी और आत्मा स्वरूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। कहते जो ही तेज हवा हृदय रूपी घर में घुस जाती है, त्यों ही क्या होती है, जो विज्ञान रूप का दीपक है वह बुझ जाता है, और जो गांठ हम छोड़ने बैठे थे वो नहीं छूटती, क्यों, अंधेरा हो गया। आगे चलेंगे। ओ इंद्र सुर ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समीर भूत भोरी, ते ही विधि दीप को बार बहोरी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते इंद्र और उनके देवताओं का ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही रहती है। बुद्धि को विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावेगा, है ना। कहते इंद्रियों के अनेक जो देवता है वो ज्ञान स्वाभाविक नहीं, उनको ज्ञान बुद्धि नहीं सुहाती है, क्योंकि उनके विषय तो भोग में सदा रमती रहती हैं, उनको उससे ही ज्यादा प्यार है, तो बुद्धि के विषय रूपी हवा को वो बावली बना देते हैं। दोहा लेंगे मास्टर्स। तब फिर जीव विविध विधि पावि संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाय बही गे। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स ये हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 118 का भाग लिया है। कहते इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति मतलब जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में तरी नहीं जा सकती, है ना। कहते इस प्रकार जो हमारा ज्ञान रूपी दीपक है वो बुझ जाता है, फिर हम उस मोह माया के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये इतना हरि की जो माया है इससे निकलना इतना इजी नहीं है, सरल नहीं है। खभाग कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई दुलाचर न्याय जो, पुनि प्रत्ययु अनेक। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति ज्ञान रूप ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग वश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न आते हैं। कहते ज्ञान कहने समझाने में कठिन है, समझने में भी कठिन है और साधने में भी कठिन है। यदि हम इसे संयोगवश कदाचित इस ज्ञान को भी समझ जाए फिर उसे बचाए रखने में भी हमें बहुत विघ्न आते हैं। हो ज्ञान पंच कृपान के धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा, जो निबंध बही सो कैवल्य परम पद लाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार के धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती, जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही कैमोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। कहते देखो ज्ञान मार्ग इतना
सरल नहीं है ना। ये एक तलवार की तरह धार के समान है। एक बार वो मार्ग से गिरा आने में उसको देर नहीं लगती, और मार्ग निर्विघ्न जो ले चलता है वह परम पद भी प्राप्त कर सकता है। ओ अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई नृपति गोसाई, अनइच्छित अवय बरी आई। राम सिया राम जय जय राम। कहते संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। कहते हैं देखो संत पुराण वेद में ये कहते हैं कि जो केवल रूपी तलवार है ना अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वह इतने दुर्लभ नहीं है, क्योंकि मुक्तिदाता श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती ये आ जाती है। हो जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकय हरि भक्ति बिहाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों क्यों न करे, वैसे ही है पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता, है ना। कहते हैं देखिए जैसे कोई एक जमीन हो, उसमें ही हम पानी भर सकते हैं। वो पानी को ठहरने के लिए एक जगह जैसे स्थल की जरूरत है। बिना स्थल के पानी रोकेगा क्या? नहीं, क्यों? बर्तन में हम पानी भरेंगे तो वो रुक जाएगा बर्तन के भाव, लेकिन उसे हम ऐसे ही जमीन पे छोड़ देंगे तो वो रुक पाएगा? वो तो बह के चला जाएगा, है ना। तो कहते हैं जैसे स्थल बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कितने भी करोड़ उपाय कर लो हम, वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। जो मोक्ष है वो कभी भक्त और सुख दोनों भक्ति करते हैं उसको छोड़कर नहीं रह सकता। हो अस बिचारी हरि भक्ति सयाने, मुक्ति निराधार भक्ति लुबाने, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अभिदनासा। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जम जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविधा बिना ही यंत्र और परिश्रम के अपने आप ही वैसे ही नष्ट हो जाती हैं। कहते देखिए ऐसा विचार कर जो बुद्धिमान हरि भक्त है ना, वो भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति को पाकर, है ना, उसका तिरस्कार कर देते हैं। क्या ऐसे विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर भी कभी मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं? क्यों? उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें केवल भक्ति चाहिए। भक्ति करने से जन्म मरण के संसार की जड़ अविद्या के बिना सब कुछ पा भोजन दीपान पचव जठरागी, असी हरि मोड़ न जाहि सुहाई। सिया राम जय जय राम। है के लिए और उस भोजन को जठर अग्नि अपने आप हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम हरि भक्ति
जिसे न सुहावे ऐसा मूर्ख होगा। देखो, जैसे भोजन किया तो जाता है हमारे भूख मतलब तृप्ति के लिए, है ना, उस तृष्णा को मिटाने के लिए, जिसका नाम है भूख। लेकिन भोजन को क्या होता है, वो हमारे जो भीतर जठराग्नि भी है, वो अपने आप हमें उसे बोलना पड़ता है क्या, ये मैंने खाया भाई इसे पचा ले। नहीं ना, वो अपने आप ही कार्य करती है। वो बिना हमारी चेष्टा के मतलब हमारे कुछ बताने से पहले वो अपना पचाने का काम कर डालती है। ऐसे ही सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति, जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। दोहा लेंगे मस्त। सेवक सेव्य भव बिनु भवन तरयुग उर्गारी राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उत्तरकांड से 119 है ना। 19वां दोहा दिया है। कहते हैं सर्पों के शत्रु गरुड़ में से और भगवान मेरे सेवे स्वामी हैं। भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसे सिद्धांत विचार कर राम जी के चरण कमल का भजन कीजिए, है ना। कहते हैं हे सर्पों के राजा सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव से बिना संसार रूपी समुद्र को तरना नहीं हो सकता। ऐसे सिद्धांत विचार कर राम जी के चरण कमल में भजन कीजिए। कहेंगे यहाँ राम जी जो चेतन करई जड़ ही करई चैतन्य कहिए भी जीवते धन्य सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन हनुमान जी की जय। चेतन को जड़ देता है और जल को चेतन कर देता है। ऐसे समस्त रघुनाथ जी जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं, है ना। रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि जो रघुनाथ जी वो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन। मस्त। हम अपनी वाणी को आज यही विराम देंगे और कल दोहा नंबर 119 से दोबारा से शुरू करेंगे। चलिए जल्दी से हम राम स्तुति करके अपने सेशन को आज यहीं पूरा करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज महरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुण गणितामित छवि नील नील सुंदर पीतमानहु तड़ित रुचिषु जनक कमल भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्यांश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद नंदनम तिर मुकुट कुंडल तिलक उदारंग विभूषणम अजानुभुज शरचापर संग्राम जितर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषम मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजनिवास कुटुंबमादिकलदल भंजन मन जाहि राचलहो सोवर सहज सुंदर सावरो करुणानिधान स्नेह जान धरावरो भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित हर्षित हरि तुलसी बानी पुष्टि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली रानी गौरी सही हर्ष न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल मंगल पर कन लगे मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर विचार रघुवंश मणि हरो विषम पीर सियापति रामचंद्र की जय। पवन हनुमान जी की जय। हरे सब संतन की भक्त भाग्य मत गुरुदेव की जय। चंद की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। मास्टर्स, हम सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हैं जो यूट्यूब और जूम में हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सभी को कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है। आज हम अपना सेशन यहीं पूरा करते हैं। कल 6 बजे दोबारा मिलिएगा, जो हमारे कल समाप्ति है इस रामचरितमानस की।
तो आप सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि कल समाप्ति पे आप सभी जरूर पधारें 6 से 7। तब तक के लिए राम राम। शांति आप सभी को मेरे सुख शांति संपत्ति समृद्धि दुनिया में शांति बनी रहे। धन्यवाद।